ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारे योगेश पांडे जी ने एक अति सुंदर प्रश्न किया है। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी कृपया बतलाइए कि हमारे संसार में मनुष्यों को कितने प्रकार के सुख होते हैं। तो देखिए, ऐसे तो जो समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं वो 8 प्रकार के सुख बतलाते हैं। प्रथम सुख कंचन काया, दूसरा सुख हाथ में माया, इस प्रकार से अनेक वो 8 प्रकार के सुख बतलाते हैं। तो ये सुविधानुसार घटते बढ़ते रहे, कोई 7 बताते हैं, कोई 8 बताते हैं, लेकिन शास्त्र एक ऐसा चीज है कि वो कभी बदलता नहीं है। जो लिखा गया संविधान की तरह शास्त्र हमेशा निश्चल है, धर्म की तरह निश्चल है। इसलिए जो हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको आप श्रवण करिए, उसको शेयर करिए और आप उसको जीवन में उतारिए। तो देखिए, इसको हम आपको श्रवण करिए जो हम आपको बोलते हैं, जो शास्त्र का प्रमाण है कि अर्थागमो नित्य निरोगताश्च, अर्थागमो नित्य निरोगताश्च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनीश्च, बसास्त्रपुत्रो अर्थकरी च विद्या, खटजीवलोके च सुखानि राजन्। शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि अर्थागमो नित्य निरोगताश्च, विद्या ऐसी हो कि जो नित्य पैसा आपके घर में धन का उपार्जन हो, जिससे आपका नित्य का खर्च चला रहे। भले ही आप महीना पे तनख्वाह मिलती है आजकल लोगों को, वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा अर्थ हो, शास्त्र कहता है कि जो आपको नित्य नियमित कुछ आपका खर्चा कल पे नहीं बैठे रहे कि भाई अब पैसा जब आएगा तब हमारा पेट चलेगा, ऐसा नहीं हो, नित्य का खर्चा हमारा निकले। तो अर्थागमो नित्य निरोगताश्च, और हम नित्य निरोग रहें, हमारा शरीर हमेशा निरोग रहे, कोई बीमारी नहीं हो। तो पहले तो हमारे यहाँ धन का नित्य आगमन हो, दूसरा हो कि हमारा शरीर अर्थागमन नित्य निरोगताश्च, प्रिया च भार्या, आपकी पत्नी बहुत प्रिय लगने वाली हो, प्रिय दिखने वाली ही नहीं हो, सिर्फ प्रिय लगने वाली भी हो। जब आप घर में जाएं तो आपको लगे कि हम सही जगह पे लक्ष्मी के सामने आ गए हैं। तो प्रिया चा भार्या, और प्रिय लगने वाली नहीं, प्रिय बाद नीच हो। आप काम करके थक के घर में आए हैं, अपना काम करके, या टेंशन में है, परेशानी में है, कोई दुख तकलीफ है, तो पत्नी आपको एक लक्ष्मीवत आपको मार्ग भी बताएं शांति से, और आपका सपोर्ट भी करें, साथ भी दें। ये नहीं कि आप थक हार के आए, काम करके आए, या मान लो कोई परेशानी में है घर पर दुनिया की, और वो 4 बात आपको कि हमको उससे आप कोई मतलब नहीं है, तो एक मित्र की भांति, सपोर्ट भांति आपको हेल्प करे, रास्ता बताएं, लक्ष्मी के रूप में आपको मार्गदर्शन करें। क्योंकि महिला जो घर में होती है वो लक्ष्मी भी होती हैं, वो देवी भी होती हैं, वो सरस्वती भी होती हैं। तो जो भी हैं उस रूप में आपको मार्गदर्शन करें। तो प्रिया च भार्या और प्रियवादिनी च, वशस्य पुत्रो, पुत्र ऐसा हो कि जो आज्ञा कर दिया कि ये काम करना है तो करना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। पुत्र का वही पुत्र और मूत्र, पुत्र वही है कि जो पिता के वचनों का जीवित में जो है उनका पालन करे, चाहे वो जो भी हो जाए। तो पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो माता पिता का बात माने, अनुसरण करे, माता पिता को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाए। सही पुत्र वही है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, पिता स्वर्गा पिता धर्मा, पिता ही परमम तपा, प्रीति प्रियमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। माता पिता की जो भक्ति सेवा करता है उसमें सभी देवता विहित हैं, उसी में सभी देवता समाहित हैं, सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को माता पिता से बढ़ के कोई दूसरा भगवान नहीं है। भगवान को मानना है, गुरुओं को मानना है, लेकिन माता पिता को जो हमको शरीर दिया, नाम दिया, गोत्र दिया, तो प्रत्येक के जीवन में माता पिता का स्थान बहुत सर्वोच्च होना चाहिए। उनका वचन, उनका पालन। भगवान प्रभु श्री राम ने पिता के वचन में सब कुछ अपना राजपाट त्याग के और तापस बना के, तापस वेश में जाकर जब 14 साल का वनवास स्वीकार किया, ऐसे प्रभु राम, तो उनका हमारा ये देश है, उनका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। और जब उन्होंने अनुसरण किया तो वो राम कहलाए। और आज के जो है वो उनको कोई कह दे पिता, तो वो पिता को ही क्या करेंगे, भगवान ही मालिक है। इसलिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, कलयुग के लोग हैं। तो इस प्रकार से बिना स्वार्थ के माता पिता का सेवा भक्ति जो करता है वही पुत्र है। ये नहीं कि हमको कोई संपत्ति मिले, हमको धन संपदा मिले, वैसा नहीं। ये शरीर दिया, इससे बड़ा और कुछ नहीं है दे सकते माता पिता, तो उनकी सेवा सबको करना चाहिए। तो और वशिष्ठ पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी हो, खट जीव लोके सुखानि राजन, ये 6 तरह के जीवन, मान 6 तरह के सुख शास्त्रों में पाए गए हैं। तो प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशस्य पुत्रो, पुत्र वश में हो, अर्थ करी च विद्या, जो भी हम विद्या करें उसका उस उपार्जन हो, हम उसमें देश के योगदान में, विकास में हमारा हिस्सा हो, हम समाज में, घर में, परिवार में मेरा योगदान हो, वो विद्या ही आपका जो है ये हमेशा फलदायी है, उसका उपयोगी है।
नहीं तो ऐसी विद्या ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिसके कोई काम में नहीं आए, जिससे कोई आप किसी का भला नहीं कर सकें, उससे धनोपार्जन नहीं कर सकें, ऐसी विद्या का कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों नमन अस्तु।